हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। हमारा वॉल्यूम 2 की सीरीज चल रही है। वॉल्यूम 2 जो कि अकाउंटिंग फॉर कंपनी के लिए है, आप देख भी सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, मतलब कंपनी अपने शेयर दो तरीके से इशू कर सकती है, मैं पहले भी बता चुका हूं, या तो कैश में या अदर देन कैश में। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली, अगर कंपनी कैश के अलावा किसी और रूप में शेयर इशू करती है तो वो कौन कौन से सिचुएशंस हो सकती हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जब कंपनी शेयर कैश के बजाय किसी और रूप में इशू करती है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट का जो वेटेज है ना, वो मैक्सिमम 4 मार्क्स का है, मिनिमम 3 मार्क्स का वेटेज है। और इस कॉन्सेप्ट की खासियत यह है, चैप्टर में बार बार बोलने में आता है, इस कॉन्सेप्ट की खासियत यह है कि भाई मेरे ये रिवीजन में भी काम आता है। मतलब इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर तो पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसा कैसा कट कॉपी पेस्ट करके इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर के अंदर भी दे दिया गया है। तो देखो, एक तीर से दो निशाने लगने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो बिल्कुल बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो कंसिडरेशन अदर देन कैश के कॉन्सेप्ट को लेकर के है, जिसमें हम सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उस नेक्स्ट वीडियो में अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो क्वेश्चन पूरा हमारा सॉल्व हो जाएगा। बट बेस तो यहीं से तैयार होगा मेरे भाई। बेस के लिए आपको ये वीडियो देखना कंपलसरी है, जरूर। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी डिस्कस कर लूंगा मैं, जर्नल एंट्री वगैरह भी डिस्कस कर लूंगा। क्लरिकल पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, कंसिडरेशन अदर देन कैश को लेकर के। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और हमारे 4 मार्क्स कवर कर लेते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, कंसेप्ट में जैसे कि मैं बता चुका हूं, आज का हमारा जो वीडियो है वो कंसिडरेशन अदर देन कैश को लेकर के है। आज का हमारी जो वीडियो है कंसिडरेशन अदर देन कैश को लेकर के है। अब इस कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं, बुक लिख करके बताऊंगा क्या होता है। कुछ सर्विसेज कंपनी लेती है, प्रमोट। यहां 3 लोग आएंगे, मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं। यहां 3 तरीके के लोग पिक्चर में आएंगे। एक आएगा प्रमोटर, एक आएगा अंडरराइटर, एक आएगा वेंडर। प्रमोटर कौन होते हैं साहब, डिस्कस कर ही लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, यहां 3 तरीके के लोग आएंगे मोटे मोटे तौर पे। सॉरी, यहां कितने लोग आएंगे इसमें? कंसिडरेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर यहां पे 3 लोग आएंगे। कौन कौन आएंगे 3 लोग, उनके बारे में चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। और यहां पर हम थ्योरेटिकल पार्ट जनरल एंट्री के साथ डिस्कस कर लेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी, बट कंसेप्ट आपके पूरे बन जाने वाले। यहां 3 लोग पिक्चर में आते हैं। एक तो आते हैं भाई साहब प्रमोटर, दूसरा आता है अंडरराइटर और तीसरा आता है वेंडर। पहला कौन आता है? प्रमोटर। ठीक है, मैं पिक्चर बना देता हूं इसकी। ये प्रमोटर हो गए। दूसरा आएगा अंडरराइटर। कौन आते हैं दूसरे? दूसरा पर्सन होता है अंडरराइटर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, कौन होता है, क्या होता है, किस सिचुएशन में इसको लाया जाता है, वो सब हम डिस्कशन का पार्ट है, भी देखेंगे। और तीसरा होता है वेंडर। ठीक है, ये 3 लोग पिक्चर में आ गए आपके। अब प्रमोटर कौन होता है साहब, इसकी बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए मुकेश अंबानी नहीं, उनके फादर धीरूभाई अंबानी, इन्होंने पहली बार ये सोचा कि साहब हम कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी बनाने की पहली बार माइंड में, दिमाग में जिसके ये सोच आती है, उस व्यक्ति को कहते हैं प्रमोटर। तो अब देखिए प्रमोटर के साथ समस्या क्या है। प्रमोटर जब कंपनी, ध्यान से देखना, यहां डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं इसको, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ये देखो मैं डायग्राम बनाया। कंपनी अभी बनी नहीं है, कंपनी का फॉर्मेशन या हुआ, कंपनी यहां बन करके तैयार हुई है। तो कंपनी बनने के पहले के जितने भी खर्चे होते हैं वो किसको अपनी पॉकेट से करना होता है? ये खर्चे करने होते हैं जिसने पहली बार ये सोचा कि मुझे कंपनी बनानी है, वो है मिस्टर धीरूभाई अंबानी, DMDA, धीरूभाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ये भी लिख देता हूं, फॉर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड धीरूभाई अंबानी will be considered as a promoter of company।
तो धीरू भाई अंबानी को पता है ये बात और कंपनी को पता है। कंपनी कहती है धीरू भाई अंबानी से, मतलब अभी कल्पना में सोच रहे हैं हम, धीरू भाई अंबानी को पता है कि साहब पहले के खर्चे तो मुझे अपनी पॉकेट से करने पड़ेंगे, कंपनी जब बनेगी तब ये मुझे रिम्बर्स हो जाएगा। तो कंपनी बनने के पहले के जितने भी खर्चे होते हैं इसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब कंपनी बनने के, इनकॉर्पोरेट मतलब कंपनी बनने के पहले के खर्चे। तो कंपनी के लिए ये क्या है खर्चा? कंपनी के लिए जो खर्चा होता है ये कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के एंगल से सोचे, कंपनी एंट्री कर रही है तो कंपनी के लिए नुकसान है, एक्सपेंसेस है। तो एंट्री क्या करने वाले हैं? एंट्री होने वाले हैं, पहली एंट्री इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू धीरू भाई अंबानी यानी प्रमोटर। ठीक है, कितने खर्च किए इन्होंने? मान लीजिए 2 लाख रुपए खर्च किए इन्होंने, तो 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, ये आपकी हो गई पहली एंट्री। अब जरा सोचो, जब कंपनी बन जाएगी, ये कंपनी बन गई, अब इसके बाद जब कंपनी अपना काम स्टार्ट करेगी, यहां काम करना स्टार्ट करेगी, तो सिंपल सी बात है भाई मेरे, कंपनी कहती है कि साहब आपने जो खर्चे करे 2 लाख रुपए, ये हम आपको कैश में तो नहीं देंगे, आप इसके बदले हमारी कंपनी के शेयर ले लीजिए। तो देखो पेमेंट कैसे हुआ, कंपनी को पेमेंट करना था कैश में या बैंक के थ्रू, कंपनी पेमेंट नहीं कर रही ना कैश में ना बैंक में, कंपनी क्या कह रही, आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। तो हुआ ना ये कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट करना, टू मेक द पेमेंट। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? टू मेक द पेमेंट, पेमेंट करने को कहते हैं कंसिडरेशन। तो कंपनी कंसिडरेशन कैसे पे कर रही है? कंपनी अपने शेयर्स दे रही है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाने वाली? दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री आप जरा देखिएगा, इस प्रमोटर को पेमेंट करना है, तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू, अब कंपनी अपने शेयर पार पर करती है तो टू शेयर कैपिटल हो जाएगा ओनली, और अगर कंपनी प्रीमियम पर करती है तो साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, इफ एनी मैं लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, इस तरीके से अभी मैं मान रहा हूं कि कंपनी पार पर पेमेंट कर रही है, तो 2 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का पेमेंट हो गया। देखो इससे अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रमोटर प्रमोटर कैंसिल हो गए और कंपनी की यहां दो चीजें बन गई, P&L अकाउंट में कंपनी लिखेगी कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, शेयर कैपिटल वाली हेडिंग में आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल। इतनी सी कहानी होने वाली प्रमोटर के केस में। अब चलिए हम आ जाते हैं अंडर राइटर के केस में। अंडर राइटर के केस में क्या होगा साहब? अंडर राइटर के केस में अगर हम देखें तो यहां भी वही कहानी है, कंपनी अंडर राइटर तब अपॉइंट करती है जब कंपनी को यह लगता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला जो क्लॉज है वो कहीं फेल ना हो जाए। मतलब कंपनी को अपने इशू को सक्सेस करने के लिए कम से कम पब्लिक से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। अब अगर कंपनी को लगता है कि 90% से कम सब्सक्राइब होंगे तो इशू फेलियर हो जाएगा, हमें सारे पैसे शेयर होल्डर को, मतलब जो पब्लिक है उनको लौटाने पड़ेंगे, तो कंपनी इससे बचने के लिए एक रास्ता निकालती है, अंडर राइटर्स अपॉइंट कर लेती है। अंडर राइटर कौन होते हैं साहब? अंडर राइटर वो पर्सन होते हैं जो ये गारंटी देते हैं, जो ये एश्योरेंस देते हैं कंपनी को कि साहब अगर आपके 90% शेयर या जितने भी शेयर कम पड़ेंगे वो सारे शेयर्स हम अपने लोगों को कह करके हम खुद उसको ले लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसके बदले में कंपनी उन्हें एक मोटा तगड़ा कमीशन देती है। तो कमीशन कंपनी के लिए क्या है? खर्चे वाली बात है। तो अंडर राइटिंग कमीशन, तो पहली एंट्री क्या होगी? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। इसको अभी ड्यू दिखाया कि अंडर राइटर को हमें पैसे देना, जिस तरीके से प्रमोटर को देना दिखाया था, ड्यू किया था, उसे देना लाइबिलिटी क्रिएट किया था, उसी तरीके से कंपनी सबसे पहले लाइबिलिटी क्रिएट कर लेती है। सपोज इनको 2,50,000 रुपए देने हैं तो 2,50,000 कंपनी के लिए क्या हो गया? 2,50,000 कंपनी के लिए हो गया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई अभी। ठीक है, अब जब कंपनी इन अंडर राइटर्स को पेमेंट कर देगी इसी तरीके से जिस तरीके से प्रमोटर को किया था, आइदर पार पर या प्रीमियम पर, तो एंट्री क्या होने वाली है? तो एंट्री होने वाली जरा देखिए,
क्या कहानी हो गई है, जरा देख लें, कुछ तो हो तो नहीं गया। तो चलिए, अब जब यहाँ कंपनी पेमेंट करने वाली थी, इनको पेमेंट करेगी, इनको जब पेमेंट करेगी तो एंट्री क्या होने वाली, बहुत सिंपल से एंट्री होने वाली है, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अगर पार पर है तो यहां लिख देता हूं, यहां नहीं लिखा था यहां भी लिख देते हैं, अगर पार पर है तो ठीक है, इधर लिखना था यहां लिख दिया मैंने। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पर है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर लिख दिया जाएगा। अभी हम मान के चल रहे हैं कि प्रीमियम वाली सिचुएशन नहीं है, पार पर ही पेमेंट हुआ है, तो 2,50,000 2,50,000 यहां पर भी वही कहानी होने वाली है जो प्रमोटर के केस में हुआ था कि अंडर राइटर कैंसिल हो जाएंगे, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये चला जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल हेडिंग्स के अंदर। अब मुद्दा एग्जामिनर का फेवरेट एरिया, भाई मेरे दोस्त मेरे बंधु मेरे, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है वेंडर। ज्यादातर बच्चे इसी में उलझते हैं क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट आया, तो वहां बच्चे उलझते हैं, एग्जामिनर वही पूछता है। ठीक है, वो हम प्रैक्टिकल पार्ट में लेंगे, आज मैं सिर्फ बोल दूंगा, वीडियो लंबी ना हो जाए। इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेंगे, इसका एक फुल फ्लेज लेंगे, इसका एक क्वेश्चन लेंगे, ये 3 कर लिया तो आपके 4 नंबर पूरे आपकी झोली में आने वाले हैं, और ये डिवेंचर में भी आपका कंसेप्ट पूरा कवर होता है जी। अब एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में या तो इशू ऑफ शेयर के अंदर देखो पूछने के लिए बहुत सारे स्कोप होते हैं उसके पास, तो वो इशू ऑफ शेयर के अंदर नहीं पूछता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को 90% चांसेस होते हैं कि वो कहां पूछ ले आपसे, डिवेंचर वाले चैप्टर में जा करके पूछ ले, तो ठीक है, कहीं भी पूछे कंसेप्ट तो वही है। अब वेंडर, जिस तरीके से इन दोनों ने तो अपनी सर्विसेज दी, इसने पैसे खर्च करे, इसने अपनी सर्विसेज दी, ठीक है, लेकिन कभी कभी कंपनी मार्केट से जाकर के कुछ एसेट परचेज करके लाती है या बिजनेस ही परचेज कर लेती है। तो जब एसेट परचेज करके लाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कैश देना चाहिए। कंपनी कहती है हम बाबा कैश नहीं देंगे, ना बाबा ना, हम कैश नहीं दे रहे, हमारे पास कैश नहीं है या हम नहीं देना चाहते, इसके बदले में आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। तो देखिए, जब एसेट खरीद के लाएगी कंपनी किसी भी वेंडर से, किसी भी पार्टी से, किसी भी दुकानदार से, तो एंट्री क्या होने वाली है, एसेट अकाउंट डेबिट। मैं अभी एसेट का नाम ले रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम हो सकता है एक्स कंपनी है, सपोज एक्स कंपनी नाम ले ले, कितने की एसेट खरीद के लाई है कंपनी, 5 लाख रुपए के एसेट खरीद के लाती है, 550 कर देते हैं इसको, तो आज एक कंसेप्ट इसको समझा देंगे प्रीमियम वाला। ठीक है, अब 5,50,000 कंपनी को पैसे देने हैं इसको, बट कंपनी कहती है हम पैसे नहीं देंगे, हम इसके बदले हमारी कंपनी के, ध्यान से सुनना, हमारी कंपनी के शेयर्स दे दे रहे हैं। वो भी शेयर्स, फेस वैल्यू कितनी है उसकी, फेस वैल्यू है 10 रुपए, बट हम आपको इशू करेंगे 10% प्रीमियम पर, तो 1 रुपए प्रीमियम हो गया, 11 रुपए पर इशू करेंगे। तो 5,50,000 डिवाइड बाई मैं 11 करूं तो कितना आने वाला है, 5,000 शेयर है, 11 पचे 55, 50,000 शेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब कंपनी कैसे इशू करेगी साहब, वही वेंडर अकाउंट डेबिट, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ध्यान से देखिएगा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जरा देखो, वेंडर को तो पूरे 550 से मतलब है, तो वेंडर के अकाउंट को 5,50,000 रुपए हम डेबिट कर देंगे। अब कैपिटल की बात करें तो अगर मैं देखूं 5,50,000 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं, 550 डिवाइड बाई 11 करता हूं तो 50,000 शेयर्स आते हैं। 50,000 इंटू 10 करूंगा तो 5 लाख तो कहां चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा, और 50,000 कहां चला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व सरप्लस हेड में चला जाएगा। बस मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे जिगरी, इतना सा ही कंसेप्ट होता है। ठीक है, जिसके लिए आपको सीबीएसई बोर्ड 4 मार्क्स देती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम में आपको ये भी बता रहा हूं, अभी बिल्कुल लास्ट में वीडियो स्किप मत करना, 1 मिनट की और बात है सुन लो। एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, हैशटैग किया मैंने यहां पे। अब एग्जामिनर इस वेंडर के अंदर पूछता क्या है, ध्यान से देखना, मैं सर्कल करता हूं, थोड़ा डार्क कर रहा हूं इसको। क्या पूछता है साहब, एसेट खरीद लेती कंपनी, एसेट की डिटेल दे देगा आपको, प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, डेटर, स्टॉक सब दे दिया, वो सब डेबिट कर दो, और कुछ लायबिलिटी की भी डिटेल होगी,
टू लायबिलिटीज क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब जितना पेमेंट हो रहा है उसकी डिटेल दे देंगे, तो टू पेमेंट लिख दो, शेयर कैपिटल लिख दो। इसके बाद भी डिफरेंस बच जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद भी डिफरेंस बच जाएगा। अब वो डिफरेंस हो सकता है डेबिट साइड में बचे, हो सकता है क्रेडिट साइड में, डिफरेंस हो सकता है डेबिट साइड में बचे, हो सकता है क्रेडिट साइड में बचे। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में बचता है तो उसे कहते हैं गुडविल बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिखते हैं, और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में बच गया तो उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर के तौर पे लिखते हैं। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे। इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस पर्टिकुलर कंसीडरेशन अदर देन कैश को लेकर के, बस अगर आपने ये कर लिया तो फिर क्या, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो मजे करो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बड़ी आसानी से ये चैप्टर हो जाता है, मतलब ये कंसेप्ट हो जाता है, 4 मार्क्स आपकी झोली में आ जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, फिर से कह रहा हूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर वीडियो खराब लगती है तो अनसब्सक्राइब का बटन दबाना, डिसलाइक भी करना, कमेंट भी करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।